साउथ अफ्रीका ने किया इंडिया का सफाया, डब्ल्यूटीसी टेबल में भूचाल है आया। इंडिया की शानदार और करारी हार के बाद आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरीके से पलट गई है कि मौजूदा समय में भारतीय टीम के डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने के सपने को एक बड़ा झटका लगा है। तो वहीं पर इस हार के साथ ही पॉइंट्स टेबल में काफी ज्यादा फेरबदल देखने को मिल गया है, जहां पर साउथ अफ्रीका ने तो छलांग मारी है, लेकिन भारतीय टीम के हाल बद से बदतर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, भारत की इस हार के बाद किस तरीके से बदल गया है पॉइंट्स टेबल का हाल, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकाश पांडे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज की समाप्ति हो चुकी है, दो मुकाबले, और दोनों ही मुकाबले इंडियन टीम ने बड़े ही बेकार तरीके से, बड़े ही घटिया तरीके से गवा दिए। और साउथ अफ्रीका ने यहां पर भारत में आकर हमारा ही सफाया कर दिया। 2-0 से यहां पर इंडिया को फिटकार लग गई और 25 सालों के बाद साउथ अफ्रीका ने भारत में आकर कोई सीरीज जीती है। तो यहां पर गौतम गंभीर एंड कंपनी के लिए भारतीय सरजमी पर न्यूजीलैंड के बाद अब साउथ अफ्रीका ने भी हार का स्वाद चखा दिया है और क्लीन स्वीप एक बार फिर से टीम इंडिया हो चुकी है। तो यहां पर इंडियन टीम के टेस्ट क्रिकेट में तो बुरे हाल चल ही रहे हैं, तो वहीं पर अब डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में भी इंडियन टीम की पोजीशन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो आखिरकार भारत की इस हार और साउथ अफ्रीका की जीत के बाद किस तरीके से बदल गया है पॉइंट्स टेबल, और पाकिस्तान कैसे इंडिया से ऊपर हो चुका है, पहले सबसे पहले देख लेते हैं इस समय पर मौजूदा पॉइंट्स टेबल का हाल किस तरह से चल रहा है। अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया काबिज है और एशेज के पहला मुकाबला जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 4 जीते हैं। 48 पॉइंट्स ऑस्ट्रेलिया के नाम और 100 की विनिंग परसेंटेज है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है, 4 मुकाबले, 3 जीते 1 हारे, 36 पॉइंट्स और 75 की विनिंग परसेंटेज साउथ अफ्रीका की। तीसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम है, 2 मुकाबले खेले, 1 जीते 1 ड्रॉ रहा, पॉइंट 16 और विनिंग परसेंटेज 66.67 की। और चौथे नंबर पर एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अब चौथे नंबर पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर आ चुकी है। 2 मुकाबले, 1 जीते 1 हारे, 12 पॉइंट्स पाकिस्तान के और 50 की विनिंग परसेंटेज पाकिस्तान का। और जहां तक इंडिया का सवाल है तो 5वें नंबर पर इंडियन टीम लटक चुकी है, 9 मुकाबले खेले, 4 जीते 4 हारे, 1 ड्रॉ रहा, 52 का पर पॉइंट और विनिंग परसेंटेज 48.15 इंडिया का। इसके बाद इंग्लैंड है 6वें नंबर पे। एशेज का पहला मुकाबला हारने के बाद इंग्लैंड 6 मुकाबलों में सिर्फ 2 जीत, 3 हार और 26 पॉइंट इंग्लैंड के, 36 की विनिंग परसेंटेज। इसके बाद बांग्लादेश की टीम 2 मुकाबले में 1 हारे 1 ड्रॉ रहा, 4 पॉइंट। और इसके बाद वेस्ट इंडीज पांचों के पांचों मुकाबले हार लिए। और सबसे आखिर पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिन्होंने अभी तक अपना खाता भी नहीं खोला है, इस डब्ल्यूटीसी के टेबल में मुकाबला भी नहीं खेला है। तो दोस्तों, आपने देख लिया डब्ल्यूटीसी का टेबल किस तरीके से बदल गया है, जहां पर पाकिस्तान जो है वो इंडिया से ऊपर आ चुकी है। मतलब इस समय पर हमारे हाल कुछ ऐसे चल रहे हैं कि अब पड़ोसी भी आकर कहेंगे, मजे लूटेंगे कि जी हम तो आपसे रैंकिंग में ऊपर आ चुके हैं टेबल में, अभी के लिए तो एटलीस्ट। वो अलग बात है कि सैंपल साइज कम है, मुकाबले कम खेले हैं, इंडिया ने ज्यादा मुकाबले खेले हैं, लेकिन जो हाल इंडिया का हुआ है टेस्ट क्रिकेट में और जिस तरीके से चीजें चल रही है, भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अगर इंडिया को खेलना है तो कोई चमत्कार चाहिए होगा यहां से, क्योंकि भारत को अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मुकाबले उनके घर पे खेलने हैं और इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी 3 मुकाबले खेलने हैं उनके घर पे जाके। वो आसान मुकाबले नहीं रहने वाले। उन मुकाबलों का रिजल्ट और प्लस इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 5 मुकाबले होंगे, जो कि घर पे होंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये डिसाइड करेगा कि इंडियन टीम क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप मेजोरिटी ऑफ द मैचेस घर पे ही हार जाते हो तो वैसे भी आपके फाइनल में पहुंचने के चांसेस कम ही बचते हैं। ऊपर से ओवरसीज दौरा भी अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड, अगर ये 2 मुकाबले में से आप नहीं जीत पाते हो कोई भी मुकाबला, या 2-0 करते हो, तब जाके कोई चांस बनता है। अगर नहीं कर पाते या 1-1 पे फिनिश होता है या 1-0 से वो सीरीज जीतते हैं, तो फिर चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्लीक हो जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका में भी आपको ऐसे ही कंडीशंस मिलेंगे। सब कॉन्टिनेंट में आप मैचेस जीत नहीं रहे, अपने घर पे आप हार रहे हो, श्रीलंका स्पिन ट्रैक देगी, जो हाल हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हुआ है, उनके स्पिनर्स वैसे भी तगड़े रहेंगे अपने घर पे। क्या इंडिया श्रीलंका को जाके वहां उनको सीरीज हरा पाएगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि स्पिन तो आपसे भी नहीं खेली जाती। तो जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया चल रही है, बड़ा ही मुश्किल लगता है कि यहां से ड्रास्टिक टर्न अराउंड हो जाए।
इंडिया को अगर क्वालिफिकेशन चांसेस बनाने हैं, उसके लिए सबसे पहले तो श्रीलंका को उनके घर पे जाके सीरीज हरानी होगी। 2-1 तो एटलीस्ट करना ही होगा। 2-0 कर लिए, एक ड्रॉ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और न्यूजीलैंड में जाके एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि 1-1 करो, क्योंकि विनिंग परसेंटेज अभी 48 का है। और इंडिया को अगर क्वालिफाई करना है, पिछले साइकिल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन का मार्क था 62% से ऊपर, 62-63, वहां तक पहुंचना है। तो अपने बचे हुए मुकाबलों में से, जो कि अगर आप देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 9 से 10 मुकाबले बाकी हैं, इनमें से 5 से 6 मुकाबले तो भारत को जीतने ही पड़ेंगे। अगर आप नहीं जीतते हो तो विनिंग परसेंटेज आपकी 60 से ऊपर नहीं जा सकती है। 65, 64 ये परसेंटेज आपको गारंटीड स्पॉट में लेकर आएगी। अगर आप नहीं लेकर आते तो आपको बाकी टीमों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इंडियन टीम अपने आप को उन हालातों में नहीं लेकर जाना चाहेगी जो हमारा पिछले बार के साइकिल में था, आखिर में जाके जो हमने किया था वहां पे गुड़ गोबर। अभी फिलहाल इंडियन टीम के लिए झटका है, बिल्कुल मिड टेबल में पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है एशेज में, अगर वो भी वापस नहीं आते तो इंग्लैंड का भी बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा। इंडिया का अभी फिर भी बाकी है, न्यूजीलैंड और श्रीलंका वहां देखना है। तो अभी भी इंडिया के पास चांस है, लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस चाहिए, अपने आप को बदलना होगा। और कुछ कोच को भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेकर आनी पड़ेगी अगर इंडिया को आगे क्वालिफाई करना है। तो बाकी टीमों की बात करें तो साउथ अफ्रीका, भाई टेम्बा बवुमा जिस तरीके से वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इनविंसिबल लग रही है टीम, उनको तो रोकना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एक स्पॉट शायद साउथ अफ्रीका अपने नाम कर लेगी, क्योंकि वो अगर ओवरसीज जाके जीत रहे हैं और व्हाइट वॉश कर रहे हैं, उनको श्रीलंका खेलना है ओवरसीज में, वो श्रीलंका को भी हरा देंगे और अपने घर पे वो एक आध सीरीज तो जीतेंगे ही, 1-2 सीरीज भी जीत सकते हैं भाई। तो साउथ अफ्रीका जो दूसरे नंबर पर है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बबूबा चल रहा है वो तो रुकने का नहीं। तो बबूबा तो मुझे लग रहा है कि अपनी टीम को क्वालिफिकेशन मार्क पे पहुंचा देगा। ऑस्ट्रेलिया भाई बहुत हॉट कंटेंडर लग रही है इस टाइम पे, डब्ल्यूटीसी फाइनल खेलने की 4 में से 4 जीत रही है भाई। एशेज का पहला मैच भी जीत लिया और जिस सिचुएशन से जीता सबने देखा। सो ऑस्ट्रेलिया भाई वो अलग ही लेवल पे खेल रही है, वो अपने घर पे नहीं हारते। तो ऐसे में इंडिया को अगर इनमें जगह बनानी है, अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बीच में इंडिया को अपना नाम बनाना है, तो भाई साहब आपको अब मैचेस जीतने शुरू करने पड़ेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया, 10 में से 5 से ऊपर तो जीतना ही पड़ेगा यार, 6-7 मुकाबले जीतने पड़ेंगे, आसान नहीं रहने वाला। बट इंडियन टीम को सबसे पहले तो ये बदलाव करना है कि अपनी टेस्ट टीम में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। क्या वो टीम कर पाती है? क्या गौतम गंभीर कोई सडन टर्न अराउंड कर पाते हैं? बड़ा मुश्किल लग रहा है यहां से मेरे हिसाब से। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वाकई में आपको लगता है कि यहां से भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? क्या हम डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं? आप लोग बताइएगा अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में। डब्ल्यूटीसी फाइनलिस्ट कौन हो सकते हैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।